प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हल हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा है वनोन्मूलन से क्या होता है। तो पृथ्वी पर ताप वृद्धि भी होती है, प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क और ख दोनों। इसके बाद आगे है मोमबत्ती के जलने पर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ज्वाला भी, प्रकाश भी, ऊष्मा भी, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जलने के प्रक्रम को दहन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दहन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश और वायु से भी प्राप्त होते हैं, वन और वन्य जीवों से भी प्राप्त होते हैं, खनिज, पेट्रोलियम और कोयले से भी प्राप्त होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं। ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है मलेरिया रोग के वाहक का नाम। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण लिखना था। तो मैंने यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम 2 लिखते हैं। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, सही या गलत। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो मैंने यहाँ पर आंसर किया हुआ है। आगे सूर्य नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा उष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है, सही या गलत। तो प्यारे बच्चों, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे है कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो कार्बन पाया जाता है। इसके बाद आगे है बीजारोपण से पूर्व खेतों में जुताई क्यों आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी तैयार करना यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला करने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर शोषण कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगे है मरुस्थलीकरण की परिभाषा दीजिए। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा उसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाती है, यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके बाद में एंटीबायोटिक क्या है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी औषधियाँ एक सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है, दूसरे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करने वाले को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ इतनी असरदार नहीं होगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 था, उसमें पूछा था पेट्रोलियम के विभिन्न सह घटकों के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो आपकी किताब के अंदर एक सारणी बनी हुई थी, वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न सह घटक हैं, उनके उपयोग। तो पहला सह घटक यहाँ पर बताया गया है, देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरा है पेट्रोल मोटर शुष्क धुलाई के रूप में। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन है। डीजल भारी वाहनों, मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन है। स्नेहन तेल स्नेहन के काम आता है। पैराफिन मोम, मरहम, मोमती, वैसलीन आदि बनाने में काम आता है। बिटुमिन पेंट एवं सड़क निर्माण में काम आता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 जो है उसमें आपसे पूछा है संकटापन जंतु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वह स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर है संकटापन स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण है इसके सफेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंस आदि। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है कागज बहुत सरलता से आग पकड़ लेता है परंतु वही कागज एल्युमिनियम के चारों तरफ लपेटने पर ऐसा नहीं करता, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्युमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्युमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 जो था उसमें मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाना था। तो मैंने यहाँ पर आपके जो किताब के अंदर जो चित्र बना हो उसी को यहाँ पर चिपका करके आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। ऐसा चित्र आपको बनाना था। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं, तो उन सब भागों के आपको नाम लिखने थे। आगे इसके बाद प्रश्न नंबर 18,
फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों पर क्रमबद्ध नोट लिखना था, तो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, इन सब का आपको वर्णन करना था। इसके बाद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का एक आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ज़मीन के अंदर, उसको पौधे उपयोग करते हैं, तो ये एक चक्कर बन जाता है। तो ये 19 प्रश्न आज के पेपर के अंदर आपसे पूछे गए थे, तो मैंने सभी के आंसर इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से आंसर पढ़ सकते हैं और अपना मिलान कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।